नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल P4 स्टडी पे। दोस्तों आज मैं डैश के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम के पैटर्न से लिए गए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस को और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 6 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी। दोस्तों यहाँ पे हमें 3 डैश दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि 6 के अपोजिट या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। दोस्तों जब भी आपको 2 से अधिक डैश दिया रहे तो आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी 2 डैश को चूज करना है और चूज इस प्रकार से करना है ताकि उसमें कोई भी 1 या 2 नंबर क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको डैश सेकेंड को और डैश थर्ड को चूज करता हूँ। देखिए डैश सेकेंड में हमें यहाँ पे 5 दिख रहा है और डैश थर्ड में भी यहाँ पे 5 दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों इधर 4 है, 3 है, 1 और 6 है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 5 क्या है, दोनों में कॉमन दिख रहा है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे डैश सेकेंड के लिए मैं निकाल रहा हूँ। 5 जो कॉमन है उसको क्या करना है, फिक्स कर लेना है और उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है आपको। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हमने घूमा तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। जो दिखेगा हमें यहाँ पे सामने में लिख देना। फिर से घूमेंगे हम, क्या दिखा हमें, 4 दिखा, तो इसके सामने में हमें 4 लिख देना है। फिर से डैश थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पे 5 कॉमन था तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, यानी कि 5 को फिक्स कर लेंगे और इसके क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, 6 दिख रहा है तो 6 लिख देंगे। और फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या दिख रहा है हमें, 3, तो यहाँ पे हमें 3 लिख देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो आमने सामने की संख्या आपको दिख रहा है ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट संख्या है। यानी कि 1 के अपोजिट 6 है और 4 के अपोजिट क्या है, 3 है। अगर दोस्तों 5 के अपोजिट पूछा जाए तो क्या होगा, 5 के अपोजिट जो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, डैश में टोटल 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 1 दिख रहा है हमें, 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो कौन सा नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। यानी कि 5 के अपोजिट हो जाएगा 2। हमसे पूछा क्या जा रहा था, 6 के अपोजिट। तो देखिए दोस्तों 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट 1 होगा। उसी तरह अगर हमसे इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेता कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट होगा 3, या 3 के अपोजिट पूछता तो क्या हो जाता, 4। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 के अपोजिट पूछ रहा था तो 6 के अपोजिट हो जाता 1। इसका करेक्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आशा करते हैं कि ये क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और जब भी आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन दिखेंगे तो आप काफ़ी इजी तरीक़ा से उसे कर पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि 3 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी। दोस्तों हमें यहाँ पे 3 के विपरीत फलक पे पूछा जा रहा है कि कौन सा संख्या होगा। हमें यहाँ पे 4 डैश दिया हुआ है। जब भी दोस्तों 2 से अधिक डैश दिखा तो आपको क्या करना है, इसमें से हमें कोई भी 2 डैश को चूज कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डैश 2 को और डैश 3 को क्या कर रहा हूँ, चूज कर रहा हूँ। तो डैश 2 को चूज करने के बाद क्या करेंगे, हमें यहाँ पे देखिए कौन सा कॉमन दिख रहा है हमें, यहाँ पे हमें 3 यहाँ भी दिख रहा है और 3 यहाँ भी दिख रहा है। उसके बाद हमें 1 है, 4 है, 2 है, 5 है, यानी कि केवल 3 कॉमन दिख रहा है। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डैश 2 के लिए लिख लेना है, यहाँ पे 3 कॉमन है, जो कॉमन रहेगा उसको क्या करना है, फिक्स कर लेना है और उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो 3 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो हमें क्या दिखेगा, 5 दिखेगा। तो 5 लिख लेंगे। फिर से घूमेंगे तो क्या दिखेगा, हमें 1 दिखेगा। तो फिर से यहाँ पे हमें 1 लिख लेना है। उसी तरह दोस्तों डैश थर्ड के लिए क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है तो 3 को फिक्स कर लेंगे और इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के बाद 2 दिख रहा है हमें और फिर से घूमेंगे तो क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो 4 लिख लेंगे। देखिए दोस्तों ये जो संख्या दिख रहा है आपको आमने सामने वाली, ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। इसी प्रकार से ये जो दिख रहा है आमने सामने वाली, ये भी क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। यानी कि 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, 1 के अपोजिट हो जाएगा 4 और 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट हमें यहाँ पे कौन सा संख्या नहीं दिख रहा है,
तो दोस्तों 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। हमसे पूछा भी जा रहा था 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है 6, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। मैं साफ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमें 6 दिख रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और जब भी दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे तो आप काफ़ी ईजी तरीक़ा से उसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि दिए गए पासे में 6 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। दोस्तों हमसे 6 के विपरीत यानी कि 6 के अपोजिट कौन सा अंक होगा ये पूछा जा रहा है। हमें यहाँ पे 2 डैश दिया है। 2 डैश जब भी आपको दिखे तो आपको 3 केस याद रखना है। केस पहला कहता है कि इन दोनों डैश में से कोई जब एक कॉमन होगा तब किस प्रकार से सॉल्व करना है। केस 2 कहता है कि जब इन दोनों में से कोई 2 नंबर क्या हो, दोनों में कॉमन हो। और केस 3 कहता है कि इनमें से कोई कॉमन ना हो तब किस प्रकार से सॉल्व करना है। दोस्तों मैंने डैश के पहले और दूसरे वीडियो में काफ़ी इजी तरीक़ा से यानी कि बिल्कुल बेसिक से समझाया है। यदि आपने हमारे चैनल का पार्ट 1 और पार्ट 2 डैश का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इस पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कितने कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 हमें कॉमन दिख रहा है, उसके बाद और कोई कॉमन है क्या, तो यहाँ पे 6 है, 3 है, 2 है और 5 है, और कोई कॉमन नहीं है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 और इसको नाम दे देता हूँ 2। उसके बाद डैश 1 के लिए, डैश 1 के लिए कितने कॉमन है, 1 कॉमन है। जो कॉमन रहेगा दोस्तों उसको फिक्स कर लेना है। उसके बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो 1 के क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या दिखेगा हमें, 3 दिखेगा, तो 3 लिख देंगे। फिर से घूमेंगे तो क्या दिखेगा हमें, 6 दिखेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। उसी तरह डैश 2 के लिए क्या करेंगे, हम लिख लेंगे डैश 2 के लिए 1 कॉमन है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर से क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या दिखेगा हमें, 5। और फिर से घूमेंगे तो क्या दिखेगा हमें, 2। आप ये सोच रहे होंगे क्या एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते हैं, तो जरूर घूम सकते हैं। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दोनों डैश में क्या कीजिए, आप एंटी क्लॉकवाइज ही घूमिए, ताकि क्या हो, आंसर में कोई चेंज ना हो। दोस्तों ये जो हमारा निकल के आया है ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट संख्या होगा। यहाँ भी ये जो निकल के आया है ये भी क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। यानी कि 3 के अपोजिट क्या होगा हमारा, 5 होगा, और 2 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। और 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट यहाँ पे हमें जो संख्या नहीं दिख रहा है वो क्या होगा, 1 के अपोजिट होगा। तो यहाँ पे हमें 3 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, यानी कि 4 नहीं दिख रहा है। तो 1 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 1 के अपोजिट होगा 4। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत होगा 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। अगर दोस्तों 3 के विपरीत पूछता तो क्या होता, 3 के विपरीत हो जाता 5, और 1 के विपरीत पूछता तो क्या होता, 4। दोस्तों इस प्रकार के कोई भी नंबर या कोई भी संख्या के विपरीत अगर पूछता तो आप इजी तरीक़ा से उसे बता पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगा। दोस्तों यहाँ पे हमें 4 डैश दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि 3 के विपरीत यानी कि 3 के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें से हमें क्या करना है, जब भी आपको 2 से अधिक डैश दिया रहेगा तो आपको इसमें से कोई भी 2 डैश को चूज कर लेना है, और इस प्रकार से चूज करना है ताकि एक नंबर क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डैश सेकेंड को और डैश थर्ड को चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें 5 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों 1 है, 4 है, 2 है और 3 है, यानी कि 5 के अलावा कोई भी नंबर क्या कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन रहेगा दोस्तों उसे हमें क्या करना है, डैश 2 को यहाँ पे लिखेंगे। जो कॉमन है उसको हम फिक्स कर लेंगे। तो हमने 5 को फिक्स कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेंगे। तो इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। तो 5 के अपोजिट घूमने पे क्या आ जाएगा, 2, और फिर से घूमेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो इस यहाँ पे लिख देंगे 1। उसी तरह डैश थर्ड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे
और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो देखिए डैश थर्ड के लिए क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमें 3 दिखेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और फिर से घूमेंगे तो क्या दिखेगा 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और दोस्तों ये जो संख्या निकल के आया ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, यानी कि 2 के अपोजिट 3 होगा और 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4, और 5 के अपोजिट पूछा जाएगा तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों। डैश में टोटल 6 अंक होते हैं, यानी कि 6 फलक होते हैं, तो यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो कौन सा संख्या नहीं दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे 6 जो संख्या है ये नहीं दिख रहा है, यानी कि 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों 6। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 कहाँ पे दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो हो जाएगा डी। अगर दोस्तों हमसे 1 के अपोजिट पूछ लेता तब क्या होता, 1 के अपोजिट होता 4 और 5 के अपोजिट पूछता तो क्या होता दोस्तों 6। इसी प्रकार किसी भी संख्या के अपोजिट पूछता तो आप काफ़ी इजी तरीक़ा से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि सी के सामने कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को ज़रूर दबाइए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सी के अपोजिट पूछा जा रहा है, यहाँ पे हमें 3 डैश दिया हुआ है। जब भी आपको 2 से अधिक डैश दिया रहेगा आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी 2 डैश को चूज करना है और इस प्रकार से चूज करना है ताकि उसमें कोई भी एक कॉमन नंबर मिले। यहाँ पे दोस्तों लेटर लिखा हुआ है, हमने डैश को 1 को और इसको मान लिया 2 और ये दोनों को चूज कर लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों इस दोनों में हमें देखना है कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए सी क्या है, इधर भी है और सी इधर भी है, दोनों में सी क्या है कॉमन है। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे लिख लेना है 1 और जो कॉमन है उसको हमको फिक्स कर लेना है और फिक्स करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज घूमना है। तो देखिए सी के क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या दिखेगा हमें, सबसे पहले डी दिखेगा तो डी लिख लेना है। उसके बाद फिर से घूमेंगे तो क्या दिखेगा हमें, ई दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे ई। उसी तरह दोस्तों डैश सेकेंड में हम क्या करेंगे, सी को फिक्स कर लेंगे और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है हमें, बी दिख रहा है और फिर से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या दिखेगा हमें, ए दिखेगा तो ए लिख लेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो आमने सामने वाली संख्या आपको दिख रहा है ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, और ये भी जो दिख रहा है आमने सामने वाली ये भी क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। यानी कि ई के अपोजिट ए होगा, डी के अपोजिट बी होगा और सी के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, सी के अपोजिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डैश में टोटल 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक में दोस्तों यहाँ पे देखिए ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, ई भी दिख रहा है और एफ नहीं दिख रहा है। यानी कि सी के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों एफ। और हमें पूछा भी जा रहा था सी के अपोजिट, तो सी के अपोजिट क्या होगा एफ, तो इसका आंसर क्या होगा एफ। तो एफ हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है एफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को दबाइए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।